मानव धर्म क्या होता है? कई बार हम इसके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। मानव धर्म क्या है? आज इस कहानी के माध्यम से हम यहाँ पर जानेंगे कि मानव धर्म असल में है क्या, कलयुग में क्या होना चाहिए, धर्म की परिभाषा, किस तरह धार्मिक कर्म कांड करके लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, पर क्या वो वास्तव में धर्म है? एक महान संत थे जो बहुत ही प्रचंड तपस्वी थे। उन्हें कई शास्त्रों का ज्ञान था, कई श्लोक मुंह जुबानी याद थे। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे मीलों तक थे। संत दिन रात प्रत्येक पल भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, कठिन से कठिन तपस्या करते थे, लेकिन उन्हें सेवा में रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था सेवा से ज्ञान नहीं मिलता, केवल ईश्वर के ध्यान से ही जीवन तरता है। इसलिए वो दिन रात ईश्वर भक्ति में तल्लीन रहते थे। ना ही उन्हें किसी अन्य के साथ कोई लेना देना था, ना किसी का भला करना, ना ही बुरा करना। ऐसे व्यक्ति से समाज को कोई खतरा नहीं, उन्हें लोग अच्छा मानते थे। इसी कारण उनकी प्रसिद्धि सभी जगह पर थी। एक दिन संत अपनी साधना के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठे। अचानक ही वहीं बैठे बैठे उनके प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद जब उनके सामने चित्रगुप्त आए तो उन्होंने संत को कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी तपस्या और ईश्वर भक्ति को देखकर तुम्हें एक कुलीन प्रतिष्ठित परिवार में अगला जन्म दिया जाएगा। ये सुनकर संत दुखी स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, मैंने वर्षों तपस्या की, उसमें कोई कमी नहीं रखी, किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? इस पर चित्रगुप्त ने संत को धर्मराज के सामने पेश किया। संत ने अपनी सारी व्यथा धर्मराज से कही, अपने सारे धार्मिक कर्मकांड के बारे में विस्तार से कहा। ये सब सुनकर धर्मराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे वत्स, वास्तव में तुम मानव धर्म को जान ही नहीं पाए। मुझे पता है कि तुमने कठिन से कठिन तप किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन तुमने परोपकार भी नहीं किया। अपने अर्जित ज्ञान से किसी अज्ञानी की मदद नहीं की, किसी रोगी का उपचार नहीं किया, किसी भटके राही को सही मार्ग नहीं दिखाया। वास्तव में तुम जानते ही नहीं हो कि परोपकार ही असल मायने में मानव धर्म है। सेवा भाव ही मानव जीवन का आधार होना चाहिए। इस तरह संत को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अगले जन्म में तप के साथ सेवा भाव को भी जीवन का लक्ष्य बनाया। फिर उन्हें वर्षों बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई। वास्तव में इंसान को ये पता ही नहीं होता कि धर्म होता क्या है, और वो दिन रात धार्मिक कर्मकांड में लगा रहता है। जैसा हमेशा एक बात सुनने में आती है कि तीज त्योहार पर लोग ब्राह्मण को दान देते हैं, भोजन कराते हैं। भले ब्राह्मण संपन्न हो, खुद 4 पहिए के वाहन में घूमता हो, लेकिन बड़े शान से उसे दान दिया जाता है और वो स्वीकार भी करता है। आप खुद ही सोचिए, ऐसे दान का क्या महत्व होगा। अगर आप यही दान किसी गरीब को देंगे तो शायद उसकी कई दिनों की भूख शांत होगी, उसे जीने का सहारा मिलेगा। कई घंटों तक पूजा करना या भजन करना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही वक्त किसी अनपढ़ को पढ़ाने, किसी रोगी की सेवा करने में लगाया जाए, किसी का भला जरूर होगा और ईश्वर की नजरों में ये उसकी असली उपासना होगी। कई लोग बहुत दान दक्षिणा देते हैं, कई भंडारे और पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो किसी गरीब भिखारी को फटकार कर भगा भी देते हैं। क्या ये धर्म है? हमेशा ही सब्जी फल लेते वक्त पैसे का मोल भाव करते हैं, लड़ते हैं। कई बार जबरदस्ती कम पैसे में किसी गरीब से सब्जी फल ले लेते हैं, लेकिन वहीं मॉल, सुपरमार्केट और ऑनलाइन शॉपिंग बिना किसी सवाल के करते हैं। क्या कभी सोचा है किसी गरीब से 5 से 10 रुपए कम करवाने में आप कितने अमीर हो जाएंगे? लेकिन हाँ, उस सब्जी वाले के लिए इस कारण महीने की कम से कम 5 रातें खाली पेट जरूर रही होंगी। वास्तव में धर्म क्या है? इस कहानी के जरिए इसका ही ज्ञान मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। आज कलयुग के दौर में मोक्ष प्राप्ति की तो कोई बात ही नहीं सोचता। हाँ, लेकिन सभी एक संपन्न और निरोग जीवन की कामना करते हैं, और अगर हम ईश्वर में यकीन करते हैं तो हमें अपने कर्म और उसके फल में यकीन रखना ही होगा। हमारे कर्म ही हमें अच्छा या बुरा फल दे सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। कर्म अनिश्चित है, लेकिन फल तो निश्चित है। मानव को सब पता है, मगर बेखौफ होकर बुरे कर्म कर रहा है। आखिर कब तक करेगा?
एक दिन उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मानव धर्म को समझते हुए हमेशा अच्छे कार्यों में अपने दिल को लगाना चाहिए, अपने दिमाग को लगाना चाहिए। कभी किसी गलत कार्य में अपने दिल दिमाग को ना लगाएं। हमेशा सही करने की कोशिश करें। लोगों का जितना भला करेंगे उतना ही मानव धर्म का पालन होगा, उतना ही आपके आने वाले जन्म सुरक्षित होंगे, उतना ही आप मोक्ष की तरफ अपने कदम बढ़ाते चले जाएंगे। इस कहानी को सुनकर आपको क्या शिक्षा मिली, क्या समझा आपने, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानियां सुनने के लिए चैनल पर हमेशा बने रहें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली कहानी में। आप लोगों को इसको देखने के लिए धन्यवाद।